बहुत समय पहले की बात है। समुंदर में एक हिमगिरी नाम का राज्य था। उस राज्य में बहुत सी जलपरी और जल पुरुष रहते थे। राज्य के बाहर एक गुफा में बहुत भयानक दिखने वाली एक बुरी जादूगरनी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम सकीना था। उसके बड़े बड़े नाखून थे और बड़े बड़े काले रंग के बाल थे। हिमगिरी की रानी ने उसे उसके बुरे कर्मों की वजह से ही राज्य से निकाल दिया था। इन हिमगिरी राज्य के लोगों की वजह से ही मुझे उस राज्य से निकाल दिया गया था। मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी। और इस रानी की वजह से ही मेरी इतनी बेइज्जती हुई। इसे तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। हिमगिरी राज्य की रानी का नाम इलियाना था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ उसकी एक बेटी ही थी। बेटी का नाम एंजल जलपरी था। मैं अपनी बिटिया की शादी तो किसी सुंदर राजकुमार जलपरी से ही कराऊंगी, जो मेरी बिटिया को हमेशा खुश रखे। मेरी बिटिया शादी में सुंदर सुंदर कपड़े पहनेगी। बहुत से रिश्तेदार आएंगे। मैं तो खूब धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूंगी। माँ आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बच्ची, तुम अभी नादान हो। शादी तो सभी को करनी पड़ती है और हर लड़की को कभी न कभी तो अपने घर जाना ही पड़ता है। उधर सकीना चुड़ैल बुरी जादूगरनी इलियाना यानी रानी परी से और उसके नगरवासियों से बदला लेने के लिए सोच रही होती है। मुझे किसी भी हाल में उन सब से बदला लेना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं बदला तो लेकर ही रहूंगी, पर मैं करूं क्या? समझ गई मुझे क्या करना है। उधर महल में आज खूब रोशनी थी, क्योंकि आज राजकुमारी एंजल का जन्मदिन था। महल में खूब हलचल थी। राज्य के कई लोग और इलियाना के कई रिश्तेदार भी उस जन्मोत्सव पर शामिल थे। तभी महल में एक बहुत ही सुंदर जलपरी प्रवेश करती है। अरे वाह, आओ आओ, तुम्हारे आने से तो पार्टी में 4 चांद लग गए। आओ, मैं तुम्हें अपनी लाडली राजकुमारी से मिलवाती हूँ। कहती हुई उस सुंदर जलपरी को एंजल के पास ले जाकर एंजल से कहती है, देखो बेटी, तुमसे मिलने कौन आया है। एंजल सुंदर जलपरी को देखकर मुस्कुराती है और उसे नमस्ते करती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी एंजल, इनका नाम मरीना है। ये एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। इन्हें कई तरह के अलग अलग जादू आते हैं। एंजल खुशी से मरीना की ओर देखती है। दूसरी तरफ सकीना चुड़ैल अपने घर के अंदर की प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट कर रही होती है। मुझे इसे बनाने में बहुत समय लगा, परंतु मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे द्वारा बनाए गए इस घोल में उन सभी से अपने अपमान का बदला लूंगी। इलियाना, अब तुम्हें और हिमगिरी के सभी लोगों को मेरे अपमान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तभी एक जोर की बिजली कड़कती है। बुरी चुड़ैल जादूगरनी एक सुंदर जलपरी का रूप बदलकर उस पार्टी में पहुंच जाती है। ये लो एंजल, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इस तोहफे के अंदर एक बहुत विचित्र इत्र है। इस इत्र को तुम रात को सोते समय चुपचाप लगा लेना। इस जादुई इत्र को रात को लगाने से तुम और ज्यादा सुंदर हो जाओगी।
तोहफा देकर सकीना जल्दी से अपने असली रूप में आकर वहाँ से निकल जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब मेरा काम हो गया, अब इन लोगों से मेरा बदला पूरा होगा। राजकुमारी एंजल सकीना के द्वारा बताई बात के अनुसार रात को इत्र लगा के सो जाती है। आधी रात के करीब एंजल एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल जलपरी का रूप ले लेती है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो महल से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल के बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, उसकी आँखें भी एकदम लाल रंग की होती हैं और बाल एकदम काले और खुले खुले होते हैं। अब मैं सब लोगों को अपनी जैसी चुड़ैल और बना दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर एंजल एक घर में घुसती है। घर में एक पति पत्नी सो रहे होते हैं। तभी एंजल उन दोनों का पलंग उलट पुलट देती है और उन्हें डराने लगती है। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे और ना ही इस राज्य की कोई भी जलपरी जल पुरुष बचेगा। मैं सबको अपनी जैसी चुड़ैल और भूत बना दूंगी। और फिर उन दोनों को अपने दांत से काटकर भूत और चुड़ैल बना देती है। अब वो तीनों मिलकर नगर के और लोगों को डराने लगते हैं। तुम नगर वासियों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सबको भी मेरी तरह ही बनना होगा। सारे नगर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी नगरवासी अपनी जान बचाकर महल की ओर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, रानी इलियाना हमें बचाओ। शोर शराबा सुनकर अचानक से रानी की आंख खुल जाती है और जल्दी से वो अपने कक्ष से निकलकर दरबार में पहुंचती है। क्या हुआ तुम सबको? इतनी रात गए, तुम सब यहाँ कैसे? और इतना चिल्ला रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? जल रानी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। हाँ क्या? चुड़ैल? और वो भी अचानक से मेरे राज्य में? सैनिकों जाओ, जल्दी से मेरी सहेली मरीना जादूगरनी को जल्दी से यहाँ बुला कर ले आओ। 4 सैनिक मरीना को बुलाने चले जाते हैं। फिर इलियाना जल्दी से एंजल के कक्ष में जाती है। कक्ष के भीतर वो देखती है कि एंजल वहाँ पर नहीं है। वो घबरा जाती है। इतने में मरीना भी वहाँ आ जाती है। इलियाना मरीना को सारी बात बता देती है। ये जरूर उस सकीना चुड़ैल का काम है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ऐसा। उससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मरीना अपनी जादू की छड़ी को 2 बार गोल गोल घुमाती है और एक कांच का बना हुआ पिंजरा ले आती है। इम विम क्लिम गिली 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 छू। जल्दी से उन सभी चुड़ैल को इस जादुई पिंजरे में लेकर आओ। छू इम ब्लिम क्लिम छू। तभी तीनों चुड़ैल उस जादुई पिंजरे में आ जाती है। हमें बाहर निकालो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। गिली 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 गिली। इन सभी को वापस पहले जैसा कर दो। छू। और सभी चुड़ैल वापस पहले जैसी हो जाती हैं। फिर मरीना अपनी जादू की छड़ी को गोल गोल घुमाती है और सकीना को अपने कब्जे में करके महल में ले आती है और सकीना के द्वारा ही बनाए गए इत्र को उसी के ऊपर छिड़क देती है। नहीं! तुम ऐसा नहीं कर सकती। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। मुझे मेरा बदला लेना है। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, समझी चुड़ैल सकीना? उस
के बाद सकीना चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती।